नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बोर्ड कक्षा पे। मेरा नाम है सोनू गुप्ता और आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? तो समाजवाद और साम्यवाद का बच्चों छठा लेक्चर देखने वाले हैं। और आज मैं पूरी गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर में तो आज हमारा जो चैप्टर है वो आज क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो ही जाएगा। तो आइए, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो यार जाओ देखो और इसका हम धूम मचा दो, ठीक है ना। आओ इस लेक्चर को जो बच्चों हम लोग बिना किसी देरी को इसको शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? जो बोल्शेविक क्रांति था, इसके जितने भी कारण थे प्यारे बच्चों, मैंने उसको आपको बता दिया था। उसके अलावा क्या था कि हम लोगों ने मार्च की क्रांति भी देख ही ली थी। आओ उसके आगे हम लोग देखते हैं बोल्शेविक क्रांति क्या है। क्या है बोल्शेविक क्रांति? इसको नवंबर की क्रांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवंबर की क्रांति भी बोलते हैं। देखो बोर्ड जो है बोर्ड एग्जाम में ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि नवंबर की क्रांति लिखे या अक्टूबर की क्रांति लिखे, बिकॉज कि ये जो दोनों जो शब्द है, नवंबर की क्रांति हो या अक्टूबर की क्रांति, क्योंकि क्या है कि जो नवंबर की क्रांति है अब पुराने कैलेंडर के अनुसार इसका जो डेट है वो क्या होता है, 25 अक्टूबर के आसपास में आता है, तो वो अक्टूबर में चला जाता है पुराने कैलेंडर के अनुसार। और नए कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, आपको जो है नवंबर में आता है। इसके कारण इसको हम लोग अक्टूबर की क्रांति भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं, नवंबर की क्रांति भी बोल देते हैं। चलो आओ देखते हैं क्या हुआ। इसके पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, कि 7 मार्च 1917 को क्या हुआ मेरे लाडले मेरे बावड़े, ये क्या हुआ 7 मार्च को जो है, इसके पहले 7 मार्च को जो है जो मजदूर थे, जो किसान थे, वो जो है पेट्रोग्राड सड़क पर उतर गए थे और रोटी दो किनारे अपने वो जुलूस निकाल रहे थे। लाल झंडों की उसमें भरमार थी, अपना अपना लाल झंडा लेके क्या कर रहे, फहरा रहा है लोग, और मजदूर और किसान आंदोलन कर रहे थे। उसके अगले दिन 8 मार्च को महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। और अप्रैल के बाद मार्च के बाद अप्रैल में जो ये भाई साहब हैं लेनिन आते हैं बच्चों। ये कहाँ से आते हैं? तो स्विट्जरलैंड से आते हैं। कहाँ से आते थे? तो स्विट्जरलैंड से आते हैं, बिकॉज कि पहले तो ये तो रूस में ही रहते थे, लेकिन जार की सरकार ने इसको भगा दिया था। चलो आओ क्या कहानी है, क्या माजरा है, आओ एकदम समझते हैं। चलो कह रहे रूस में इसी समय लेनिन अप्रैल 1917 को पेट्रोग्राड सड़क पर पहुंचा, जर्मनी की सहायता से रूस में आया, राइट। तो ये जो लेनिन भाई साहब है, इसको जो है जार की सरकार ने पहले निर्वासित कर दिया था, रूस से भगा दिया था। तो ये भाई साहब कहाँ पे जी रहे थे जिंदगी, निर्वासित जीवन जी रहे थे, ये थे स्विट्जरलैंड में ये अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको मौका मिला मेरे प्यारे मेरे बावड़े, तब ये जर्मनी देश की सहायता से, किस देश की सहायता से? तो जर्मनी की सहायता से कहाँ घुसा है? ये आ गए बच्चों रूस में। कहाँ आ गए? रूस में आ गए। और कहाँ पे? तो पेट्रोग्राड सड़क पे। और कब आए? तो अप्रैल 1917 में, राइट। और जिसे जार ने पहले क्या कर दिया था, भगा दिया था। और ये लेनिन कहाँ पे रह रहा था? तो स्विट्जरलैंड में रह रहा था मेरे बावड़े, स्विट्जरलैंड में रह रहा था। और जैसे ही इसको मौका मिला और ये जर्मनी की सहायता से रूस में फिर से वापस आ गया और लोगों को साथ दिया। क्रांति करने में इसने बहुत ज़्यादा इसने अपनी क्या की बच्चों भूमिका निभाई। आगे देखो क्या कह रहा है, इसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। यही जो है बच्चों क्या था, जो बोल्शेविक दल यही है जिसको बहुमत वाला दल कहा जाता है, और मेंशेविक जो अल्पमत वाला दल था, ठीक है। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखिए तो जाकर पीछे देखिए ताकि अच्छे से समझ में क्या हो जाए, आ जाए। तो इसने क्या किया बावड़े, इसने क्या किया ना, जो बोल्शेविक जो दल था उसका कार्यक्रम स्पष्ट किया, उसका प्रोग्राम स्पष्ट किया कि क्या होगा, क्या बोल्शेविक दल का क्या क्या कार्य है। इसी कार्यक्रम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अप्रैल थीसिस। किस नाम से जानते हैं मेरे बावड़े? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स जो है पूरा भर दो, कोई भी दिक्कत हो तो भर दो, हम उसका जो है जवाब जरूर देंगे। चलो कह रहे 7 नवंबर 1917 को, ये जो 7 नवंबर 1917 का जब समय आया तो ये जो बोल्शेविक दल था, जो क्या था बावड़े, जो बोल्शेविक दल था, इसने क्या किया, जो रूस का जितना भी क्या था, बैंक था, डाकघर था, कचहरी था या रेलवे स्टेशन हो गया, इन सभी जगहों पे हमला बोल दिया बच्चों, धावा बोल दिया और सबको कब्जा कर लिया। क्या कर लिया मेरे बावड़े? कब्जा कर लिया। और इसने जो है पूरी तरह से रूस पे अपना कब्जा अब इसने जमा लिया।
और उसके बाद से ये बावड़े क्या हुआ, ये जो था जार भाग गया, जार अब क्या हो गया, भाग गया। और मतलब भाग गया का मतलब क्या, गद्दी छोड़कर वो जार जो है रूस की गद्दी छोड़ दिया। उसके बाद से इसने, लेनिन ने क्या किया, जो लेनिन है वो बोल्शेविक दल का क्या बना, अध्यक्ष बना। क्या बना बावड़े, अध्यक्ष बना। और इसका ही एक दोस्त था कौन, ट्रोट्स्की। क्या नाम था उसका, ट्रोट्स्की। ये बना विदेश मंत्री। क्या बना, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। ठीक है, कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बताओ और फिर आगे हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये ट्रोट्स्की बोलेंगे, बताओ रूस का उस समय विदेश मंत्री कौन था, तो विदेश मंत्री था कौन, ट्रोट्स्की। विदेश मंत्री कौन था, ट्रोट्स्की। और उस बोल्शेविक दल का अध्यक्ष कौन बना, तो लेनिन बना। कौन बना, लेनिन बना। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, इसको आप लोग छाप लो, उतार लो और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चलो। हाँ तो चलो, आप लोगों ने लिख लिया ना, उसको छाप लिया एकदम मजे से, सब मजे में है ना कि मजे में है। चलो आगे देखते हैं। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जो बोल्शेविक जो दल था उसने पूरे रूस पे जो अपना कब्जा लगभग जमा लिया। और जितने भी उसके क्या थे रूस में, जो भी रेलवे स्टेशन था, बैंक था, डाकघर था और टेलीफोन बूथ था, मतलब जितने भी सरकारी भवन थे सब पर लगभग क्या कर लिया, कब्जा कर लिया बोल्शेविक ने। उसके बाद से बोल्शेविक जो दल का जो बागडोर था वो लेनिन के हाथ में आया और वो उसका क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। और इसने क्या किया बच्चों, इसने जो है ट्रोट्स्की को क्या बनाया, ट्रोट्स्की को बनाया इसने विदेश मंत्री। आगे आओ देखते हैं उसके आगे क्या करा। जैसे ही लेनिन के हाथ में सत्ता आई भाई साहब, इसने बहुत ही अच्छा काम किया और जर्मनी के साथ एक संधि किया। कौन सा संधि, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो कोई भी पूछता है बताओ बच्चों कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस किस देश के बीच हुई थी, तो लेनिन कहाँ का, तो रूस, और कहाँ से, तो जर्मनी के बीच। तो रूस जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार क्या था बच्चों, तो जो आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध तो पढ़ा ही होगा, उसमें रूस भी भाग लिया था। इसी कारण जो बच्चों ये चाहता था रूस, लेनिन, कि हम प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो जाए, बाहर हो जाए और हम अपने लड़ाई झगड़े पर ध्यान ना देकर अपने अंदर के मामलों को सुलटाए और देश को विकास की तरफ ले जाए। इसी उद्देश्य से ये क्या किया बच्चों, जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर लिया। लेकिन 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 जो रूस था इसका 1/4 भाग भूभाग का भाग जो है था कि अपने क्षेत्रफल का 1/4 भाग जो बच्चों जर्मनी को देना पड़ा था, कि रूस को बेचारे को गंवाना पड़ा। लेकिन ये विश्व युद्ध से क्या हो गया, बाहर आ गया, मेरे लाडले बाहर आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है रूस पर इस समय अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस हस्तक्षेप कर रहे थे। लेकिन यही समय था बच्चों, कहा जाता है ना, समय आवेला तो गधों के बाप कहे पड़ेगा, कहते लोग नहीं भोजपुरी में। तो वही समय ये आ गया था बच्चों। जैसे ही ये जर्मनी से क्या किया, संधि करके रूस से बाहर आया युद्ध से मेरे लाडले, तभी ये जो देश थे रूस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, ये रूस पर हमला करने लगे और हस्तक्षेप करने लगे। हस्तक्षेप मतलब क्या करना, टांग अड़ाना। क्या करना मेरे प्यारे, टांग अड़ाना। कहते हैं ना बड़ी टांग अड़ाता है, तू हमारा मामले में टांग होना थोड़ी है, इसे कहना लोनो डालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करने लगा मेरे राजे, ये सभी जो देश थे ये टांग अड़ाने लगे, तो उसका भी इसने अच्छे से जवाब दिया। और इन लोगों को देखने के लिए, ये विदेशी शक्तियों को खत्म करने के लिए, विदेशी शक्तियों से लड़ने के लिए मेरे लाडले, इसने क्या किया ना, इसने जो विदेश मंत्री था कौन, ट्रोट्स्की, इसने लाल सेना का गठन किया। तो ये भी पूछता है बताओ कि लाल सेना का गठन किसने किया मेरे लाडले, ट्रोट्स्की ने। किसने किया, ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। कह रहा कि जो विदेशी हमलों को रोक दिया। तो जो भी देश विदेशी जो थे वो रूस पर जब हमला कर रहे थे तो इसने एक सेना बनाई। सेना का नाम था मेरे लाडले लाल सेना। और इसने पूरी तरह से जो विदेशी अर्थात देश पर जो क्या हो रहे थे, हमले हो रहे थे, जो अटैक्स हो रहे थे, उसको इसने पूरी तरह से खत्म रोक दिया। समझ में आया ना। चलो आगे कह रहा है,
और रूस में ऐसा नहीं था कि विदेशी ही हमले हो रहे थे, बल्कि उसके अंदर अर्थात रूस के अंदर भी गृह युद्ध हो या आंतरिक जो भी क्या थे, जो झगड़े थे, बेरोजगारी थी और जो गरीबी थी, वैसे लेकर जो बहुत सारे तमाम झगड़े हरदम क्या होते थे, हरदम घटनाएं घटती रहती थी। तो आंतरिक मामलों को, आंतरिक झगड़ों को सुलटाने के लिए, हल करने के लिए इसने क्या किया, चेका नामक पुलिस संगठन बनाया। चेका नामक पुलिस संगठन, बताओ तो ये चेका नामक पुलिस संगठन अब क्या करता है, तो ये क्या करता है ना कि जो चेका नामक पुलिस संगठन है ये क्या करता है कि देश के अंदर देखता है कि कहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है, और वहां पे गया और अचानक क्या मारा, छापा मारा, और जो जो लोग विद्रोह कर रहे थे, जो जो लोग आंदोलन कर रहे थे मेरे लाडले, उनको ही गिरफ्तार कर लिया। और आपको जानते ही हो कि जब कोई आंदोलन से नेता ही गायब हो जाए तो वो आंदोलन भीड़ में तब्दील हो जाती है, और वो भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर सभी लोग क्या होने लगते हैं, भागने लगते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये कैसे काम करता है तो आपको बता दिया ना मैंने। तो चेका नामक जो पुलिस संगठन था ये कैसे काम करता है, ये अचानक से मेरे लाडले छापा मारता है और जो भी विद्रोह करता है उसको गिरफ्तार कर लेता है, आंदोलन एकदम से पूरी तरह से समाप्त। तो इसने क्या किया, जो विदेशी हमला था उसको भी रोक दिया, आंतरिक मसला था उसको भी सॉल्व कर दिया। अब बात क्या रह गई, अब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा तो सब दूर हो गया मेरे लाडले। अब बात क्या रह गई, तो बात ये ही रह गई कि अब देश में क्या करना है, विकास करना है। और इस तरह से 1917 में ये युद्ध से क्या हो गया था, बाहर हो गया था, नवंबर के महीने में बाहर हो गया। और ये जो था रूस का जो 1918 में रूस विश्व का पहला समाजवादी देश बना मेरे लाडले, और इसने अपने नया संविधान भी बनाया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसने अपना जो है नया संविधान बनाया और इसने क्या किया मेरे लाडले, इसने जो है 18 वर्ष के जितने भी लोग थे उनको जो है संविधान में वोट देने का अधिकार दिया। क्या कहा मेरे लाडले, वोट देने का अधिकार दिया। और एक काम बहुत ही अच्छा किया इसने, और अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसने ये काम किया कि जो पहले रूस में क्या था, जो निजी व्यक्ति का जो क्या था, संपत्ति पर अधिकार था, जो पर्सनल था, उसको इसने खत्म कर दिया और इन संपत्ति को पूरे अर्थात गरीबों में इसने क्या कर दिया मेरे लाडले, बांट दिया। क्या कर दिया इसने, बांट दिया। और उसके अलावा जो शिक्षा था इस पे पहले चर्च का अधिकार हुआ करता था। किसका अधिकार हुआ करता था, चर्च का। तो इसको भी इसने क्या कर दिया, हटा दिया मेरे लाडले। शिक्षा पर से भी इसने क्या किया, चर्च का अधिकार हटा दिया। इतनी बातों समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उसके अलावा इसने रेलवे का हो गया, या जितने भी सड़क हो गए, या जितने भी परिवहन वाले जितने भी क्षेत्र हो गए, या जितनी भी सरकारी सब भवनें थी, इन सब का क्या किया इसने, राष्ट्रीयकरण किया। मेरे लाडले क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अर्थात की बोल सकते हैं कि इसने किस तरह जो क्या है, राष्ट्रीयकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करके देश के अपने जो क्या है हिस्ट्री में ना। चलो इस तरह से इसने क्या कर दिया, सब काम कर दिया और लगभग इसने सारी व्यवस्था को सुधार दिया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक कर दो, फिर कर दो प्यारे बच्चों, जल्दी से कर दो, एक लाइक कर दो जल्दी से। चलो आगे इसको आप लोग छाप लो, तब तक मैं साइड में हट देता हूँ। और कोई भी बात समझ नहीं आए तो यार कमेंट करके पूछा करो। कमेंट आप लोग के लिए क्या किया गया है, ओपन किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डर हो गया, सब कुछ पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग इसको जल्दी जल्दी से करो। तुम्हारी सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिए। चलो तो मेरे लाडले, मैंने क्या बोला आगे कि हमने ये बोला कि अब जो है लेनिन पूरी तरह से सत्ता में आ गया है। इसने विदेशी हमलों को रोक दिया है, आंतरिक मामलों को भी खत्म कर दिया है। अब ये विकास की तरफ अग्रसर होने के लिए अपना जो है देश को समाजवादी घोषित करके 1918 में अपना नया संविधान भी बना लिया है। और उसमें क्या किया इसने, 18 वर्ष के जितने भी अधिक के लोग हैं उनको वोट देने का भी अधिकार दे दिया है। और उसने फिर क्या किया, उसने जो है शिक्षा पर से चर्च का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और जो निजी व्यक्ति वाला जो क्या था सिस्टम था कि निजी व्यक्ति का जो किसी भी संपत्ति पर निजी व्यक्ति का क्या होगा, पर्सनल व्यक्ति का क्या होगा, अधिकार होगा, उसको खत्म कर दिया और सभी को वो क्या कर दिया, बांट दिया। और बच्चों बहुत बड़े बड़े जो क्या थे सरकारी भवन थे उसका भी क्या किया इसने, राष्ट्रीयकरण कर दिया।
उसके अलावा इसने क्या किया, अब जो है लेनिन क्या करने लगा, अब किसानों को भूमि वितरण करने लगा। अब भूमि वितरण का मतलब क्या, जो जमींदारों ने पहले क्या कर लिया था, जो किसानों की जमीन को छीन लिया था, पहले कब्जा कर लिया था, और फिर से उसको जो है लेनिन ने उसी किसान को पुनर्वितरित किया था। लेकिन पहले से क्या थे, कुछ किसान जो थे ये पहले से जो है भूमि पर क्या कहे थे, कब्जा किए थे, भूमि पर कब्जा करके रखा था। तो जो लेनिन इसने बस क्या किया ना, बस ये काम किया उसने कि जो कब्जा करके रखा था, बस उसको संवैधानिक जो है ना वैधता मिल रही थी, अर्थात की संवैधानिक मान्यता उसको दे दिया कि भाई हाँ जाओ, अब तुम्हारी ये जमीन हो गई, ऐसे करके कर दिया। लेकिन इस बात पर लेनिन की क्या हुई, बहुत ही आलोचना हुई, शिकायत हुई, थू हुआ। तो इसने क्या कहा कि लोग कहा कि क्या कि भाई ये कैसा समाजवादी है ना, तो कि यहाँ पे सभी भूमि जो है सभी को किसानों को दे दिया गया और लोग कहाँ जाएंगे। तो उस कि जो क्या होता है, भूमि होता है उस पर राज्य का अधिकार होता है। तो इस पर जो है लेनिन ने क्या जवाब दिया, इसने लेनिन कहता है कि ठीक है भाई साहब, लेनिन तो कहता है कि ठीक है जो भूमि है वो तो राज्य का है, क्या है, अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उस पर काम करने, किसानी करने, घर बनाने, अर्थात कि व्यवहारिक रूप से वो किसकी हो गई, किसानों की हो गई। समझ में आया ना। और फिर इसने क्या किया, तो लेनिन ने फिर मजदूरों और किसानों की सहायता से, किसकी सहायता से मेरे लाडले, मजदूरों और किसानों की सहायता से इसने फैक्ट्री लगाया। क्या लगाया, फैक्ट्री लगाया, और उत्पादन को अर्थात कि प्रोडक्शन को बढ़ाने का क्या किया, इसने काम शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन किसानों से फिर से वसूली जो थी, वो जो वसूली वाला जो धंधा था पहले वाला, अब फिर से क्या हो गया, शुरू हो गया। इस डर से जो क्या थे, जो किसान थे, जिसके कारण जो क्या थे मेरे लाडले जो किसान थे, उन लोगों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अपना अनाज जलाना ही शुरू कर दिया। जिससे 1920-21 का जो क्या था, जो दौर था, जो बहुत ही उसमें आर्थिक दौर खत्म हो गया, आर्थिक दौर आया, और वहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, गिर गई। क्योंकि उत्पादन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे लोग फसल क्या कर देते थे, अनाज जला देते थे, जिससे उत्पादन पूरी तरह से क्या हो गया, गिर गया। क्या हो गया बच्चों, गिर गया, और बहुत ही व्यवस्था क्या हो गई, खत्म। और फिर से क्या हुई, पहले वाली व्यवस्था शुरू हुई। फिर क्या होने लगे, गृह युद्ध होने लगे, फिर से जो है बेरोजगारी, फिर से भूखमरी क्या होने लगी, आने लगी। फलस्वरूप जो लेनिन था मेरे प्यारे, उसने क्या किया, नई आर्थिक नीति को उसने नया तरीके से फिर से लगाया। तो आओ इसको आप लोग छाप लो। अब हम आगे क्या देखने वाले, तो जो नई आर्थिक नीति है अर्थात की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं मेरे लाडले। छाप लो, और मजा आ रहा है तो एक लाइक भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और मजा आ रहा है तो लिख दो बस सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। चलो चलो मेरे लाडले, तो हम लोग क्या देख लेते, हमने बोला आपको कि अब जो है फिर से क्या होने लगी ना, कि किसानों से फिर से वसूली की जाने लगी, और फिर से जो है देश में जो है किसानों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू किया, और फलतः क्या हुआ, फिर से भूखमरी और बेरोजगारी देश में छा गई। इसी को देखते हुए क्या किया ना, जो लेनिन था उसने पहले मेरे 1921 में इसने क्या किया ना, 1921 में इसने क्या किया, इसने नई आर्थिक नीति अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। क्या लाया बच्चों, इसने नई आर्थिक नीति, और इंग्लिश में बोला है तो क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसने लाया। अब देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया, तो कब लाया मेरे लाडले, 1921 में। और किसने जारी किया, तो लेनिन ने। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है कि किस नई आर्थिक नीति को किसने जारी किया, तो लेनिन ने किया। किसने किया मेरे लाडले, लेनिन ने किया। कब किया, तो 1921 में। अब आप बारी बारी से सबके बारे में देखते कितने सब क्या क्या है। पहला जो दिया है, पहला किसानों से अनाज लेने के स्थान पर
एक निश्चित कर लगाया गया और बचे अनाज को किसान अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकते थे। कहने का मतलब है मेरे लाडले, जहां पे पहले किसानों से वसूली की जाती थी उसको हटा दिया गया, अनाज लेना हटा दिया गया, एक निश्चित कर लगाया गया। कर का मतलब क्या? टैक्स लगाया गया कि भाई साहब किसान है तो आप इतना टैक्स दे दीजिएगा, और बच्चे जो क्या है अनाज है, आप जो मन करे आप उसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए, उसका कोई रोक टोक हम लोग का नहीं रहेगा। ठीक है ना, पहला ही है। दूसरा जो है हमारे लाडले ये कह रहा है कि कहा गया कि जमीन राज्य के है, कि व्यवहारिक रूप से ये सिद्धांत मेरे लाडले कायम रखा गया कि ये जो जमीन है, ये जो किसानों को जमीन मिली है, ये किसानों की जो जमीन है ये तो राज्य की है, बट ये व्यवहारिक रूप से उस पर काम कर रहे हैं, उस पर खेती करने, उस पर घर बनाने और आदि के कार्यों के लिए ये जो जमीन है वो किसकी है? वो मेरे लाडले किसानों की है। किसकी है? किसानों की है। इसलिए तो अभी भी हमारे जो देश में क्या है, जो जितने भी हमारी जो क्या है जमीनें हैं वो सब किसकी जमीनें हैं? वो राज्य सरकार की जमीनें हैं। इसलिए आप तो देखते होंगे घर में कि जो बाबा होते हैं, जो पापा होते हैं, वो जो जमीन की क्या करते हैं, रसीद कटाने के लिए जाते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 20 से कम कर्मचारियों को उद्योग चलाने का अधिकार मिल गया। ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि अब 20 से पहले कम के कर्मचारी जिसमें होंगे उसको उद्योग खोलने का पहले अधिकार नहीं था, लेकिन उसको खत्म करके अब अगर 20 हो या 20 से कम भी अधिकार मतलब कर्मचारी रहते तो वो मिलकर कहीं भी कोई भी उद्योग चला सकते हैं। ये हमारा क्या था तीसरा। चौथा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब क्या है मेरे बावड़े? इसका मतलब है कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण अर्थात विभिन्न स्तरों पर क्या कर दिया गया? बांट दिया गया, छोटे छोटे स्तरों पे बांट दिया गया, ताकि सभी लोगों को इससे क्या मिले? रोजगार मिले, और ये जो गरीबी है, ये जो बेरोजगारी है वो क्या हो? दूर हो। और निर्णय और विभिन्न इकाइयों पर निर्णय और क्रियान्वयन, निर्णय तो जानते हैं डिसीजन, और क्रियान्वयन मतलब कार्यों का संचालन करने का उनको क्या दिया गया मेरे लाडले? अधिकार दिया गया। समझ में आया? फिर क्या रहा कि 5 नंबर में विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर, अर्थात की जो विदेशी पूंजी जो क्या थी रूस में आ रही थी उसको लिमिट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। उसके अनुसार ये था हमारा। छठा है विभिन्न स्तर पर बैंक खोला गया। विभिन्न स्तर पर क्या खोला गया मेरे लाडले? तो बैंक खोला गया। ये सारा किसमें हमने देख रहे हैं? तो नई आर्थिक नीति में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं मेरे लाडले? तो नई आर्थिक नीति में देख रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलो फिर कह रहा है 7 नंबर में व्यक्तिगत संपत्ति व जीवन बीमा राजकीय एजेंसी करने लगी। कहने का मतलब है मेरे लाडले जो व्यक्तिगत संपत्ति थी उसका वो निपटारा, या जो क्या था, जो जीवन बीमा होता है अर्थात कि जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं ना, जो लाइफ कवर जो किया था, मान लो क्या वो मैंने अपना जीवन बीमा जैसे कराया हुआ है, तो वो क्या होता है, जो भी लोग क्या होता है 18 वर्ष के पूरे जाते हैं उनका हो जाता है, और उसके आगे भी एक क्या होता है कि एज होता है 60 से आगे भी कुछ होता है, 60 होता है मतलब मिनिमम मैक्सिमम, और भी उसके आगे थोड़ा सा होता है। ठीक है ना। तो इनका क्या हो जाता है ना, बीमा करने से क्या होता है, मान लो कि मैंने 20 रुपए का बीमा कराया 1 साल का, 20 रुपए मैंने जो बच्चों बैंक को दिया हुआ, 20 रुपए बैंक को दिया है, और 1 साल का मेरा बीमा हुआ है, 1 साल का मेरा जीवन बीमा हुआ है 2 लाख रुपए का। कितने का हुआ है मेरे लाडले? 2 लाख का हुआ है। ठीक है ना। तो मैंने 20 रुपए में कितने कराया है? 2 लाख का बीमा कराया, 1 साल का एक्सीडेंटल। अगर मेरे को क्या होता है, कहीं पर भी मैं जाता हूँ और एक्सीडेंट से मेरे को क्या हो जाता है, मेरा मृत्यु हो जाता है, तो 1 साल के अंदर में तो ये 20 रुपए वाला जो 2 लाख का जो बच्चों क्या है जो जीवन बीमा है वो मेरे घर वालों को क्या मिलेगी? वो सहायता मिलेगी। बिकॉज कि अगर मैं हूं तो मैं अपने घर के तो क्या करता रहा हूँ, कमा के खिला देता हूँ, उसको अच्छे से चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर क्या होगा? इसलिए जो लोग होते हैं वो जीवन बीमा करा देते हैं कि मेरे रहने के बाद भी मेरे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, जो पैसे मिले उनसे उनका जो गुजारा अच्छे से चल जाए, उनका दिन अच्छे से कट जाए, इसलिए वो जो क्या करते हैं जीवन बीमा कराते हैं। और जो 7 नंबर था वो क्या है? ट्रेड। 8 नंबर जो है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापार संघ। क्या बोलते हैं मेरे लाडले? व्यापार संघ। तो पहले क्या था, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पहले व्यापार संघ
अर्थात कि ट्रेड यूनियन की सदस्यता अर्थात की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। अब उस व्यवस्था को, उस प्रथा को क्या कर दिया पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और खत्म करके बोला गया कि अब ट्रेड यूनियन और ये कुछ नहीं रहेगा और इसके सदस्यता लेना कोई जरूरी नहीं है। अब चाहेगा तो कोई भी व्यक्ति बिना व्यापार संघ का सदस्य बने ही अपना उद्योग चला सकता है, व्यापार कर सकता है मेरे लाडले। तो ये हमारा क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था। आप लोग इसको अच्छे से छाप लो। ये क्वेश्चन 5 में पूछता है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो एक लाइक कर दो, कर दो, कर दो, जल्दी से कर दो यार, जल्दी से। चलो मैं देखता हूँ कितना आदमी लाइक कर रहे हो, जल्दी से। चलो ये आप अब हमारा जो है समाजवाद और साम्यवाद का जो चैप्टर है बच्चों, ये हमारा एकदम पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इसके क्वेश्चन है सर। इसके पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जो है जरूर रखिएगा। और थोड़ा सा और जो बचा हुआ है उसको हम लोग भी देख ही लेते हैं। इसको आप लोग उतारो, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देख ही लेते हैं हम लोग।